रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 11th का वो चैप्टर जो बहुत सेंसिटिव माना जाता है। अगर रोटेशनल डायनामिक्स को अच्छी तरह नहीं समझा जाए, प्रैक्टिकली नहीं समझा जाए, तो फिर हालत खराब कर देता है भाई साहब। टीचर्स भी डर के भागते हैं, स्टूडेंट्स भी। हमको खुद डर लगता था रोटेशनल डायनामिक्स से, तो प्रैक्टिकली इसको समझना पड़ता है। आज थोड़ी सी तबीयत नासाद है, फिर भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, छींक भी आ जाता है, सर्दी उर्दी माफ करना गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। लेकिन आज इसीलिए इसका एक क्लास 1 ले रहे हैं, बस लेक्चर 1 होगा आज। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पूरा पढ़ेंगे, देखा जाएगा, होगा तो 1 शॉट में। तो शुरू करते हैं, हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और आज शुरू करते हैं चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, वेरी सेंसिटिव चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पॉइंट जो फिक्स पॉइंट होता है, और इतना फिक्स है कि वो हर जगह फिक्स रहता है, बड़ा काम आता है ना। वर्ड का खेल है, बस वर्ड गेम है। पाइवोटेड पॉइंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि पाइवोटेड पॉइंट ये है, या इस पॉइंट के बाद घुमाया गया, तो व्हाट इज पाइवोटेड पॉइंट? पाइवोटेड पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट, इट इज फिक्स्ड पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट, और इससे जो एक्सिस पास करता है, जैसे ये मान लो ये रॉड है, और इस रॉड का एक फिक्स पॉइंट ये हो गया, ये बीच वाला पी पॉइंट, जैसे ये है ना, ये पेन, इसका ये हो गया फिक्स पॉइंट। तो अब इसी के अराउंड ये रोटेट करेगा, इसी के अराउंड ये रोटेट करेगा, ये हो गया फिक्स पॉइंट। और यहां से जो एक्सिस पास करेगा वो हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी, ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा। दिस इज पाइवोटेड पॉइंट। तो पाइवोटेड पॉइंट कहीं भी लिखा रहेगा तो उसका सीधा मतलब समझना है कि फिक्स पॉइंट है ना, और उस फिक्स पॉइंट से ही सारा डिस्टेंस भी मेजर करना है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ऑल द डिस्टेंसेज आर देखो इस चैप्टर में ना, न्यूमेरिकल में, थ्योरी में, कहीं भी, इस पूरे चैप्टर में सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, यानी फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। सर राइटिंग कितना खराब है आपका। फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर किया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पाइवोटेड पॉइंट से, यानी फिक्स पॉइंट से, और उसी पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है पूरे चैप्टर में, ठीक। तो आगे बढ़े। टॉर्क, जो आज की क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में जानेंगे, सिर्फ बस छोटी सी क्लास लेंगे और टॉर्क के बारे में जानेंगे। अब जानना है हम लोगों को टॉर्क के बारे में। टॉर्क वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। इसको क्या पढ़ोगे? टाउ, क्या बोलेंगे? देखो टाउ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे। टाउ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। टॉर्क। अब टॉर्क क्या हुआ? तो प्रैक्टिकल बात यह है कि टॉर्क रोटेशनल फोर्स हुआ। टॉर्क इज रोटेशनल फोर्स, इसीलिए इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क क्या है? रोटेशनल फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है तो बॉडी रोटेट करेगा, और टॉर्क अगर 0 है बॉडी पर, टॉर्क नहीं लग रहा है तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा, है ना। मोटा मोटी बात ही है, यही समझ लो ना। सिर्फ अगर बॉडी पर टॉर्क लग रहा होगा तो बॉडी रोटेट करेगा, अगर बॉडी पर टॉर्क नहीं लग रहा होगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा। तो देखते हैं हम लोग एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से, प्रैक्टिकली भी देखते हैं एक दरवाजे के माध्यम से। जरा ध्यान देना अब इधर। तो देखो इस डोर को देखो ध्यान से, हमको मत देखो, डोर को देखो ध्यान से। डोर को, ये डोर का हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इधर होगा देखो हिंज होगा, ये हिंज, ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया। तो जितना भी डिस्टेंस मेजर करोगे इसी पाइवोटेड पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ऑल द डिस्टेंसेज, ये हो गया आपका आर यानी डिस्टेंस, ठीक। अब इधर से देखो, अब अगर इधर से फोर्स लगाओगे तो ये दरवाजा रोटेट करने लगा, किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट दरवाजा रोटेट करने लगा, यानी कि इस दरवाजे पर टॉर्क लग रहा है। अच्छा देखो, अगर इस डोर को अगर इस तरह से खींचे, इस तरफ देखो, आर और फोर्स एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जब आर और एफ मतलब डिस्टेंस और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ तो क्या ये दरवाजा रोटेट करेगा? अभी रोटेट करेगा? नामुमकिन, इम्पॉसिबल, नहीं रोटेट करेगा।
अच्छा मान लो इधर पुश कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं, आर इधर है डिस्टेंस और फोर्स उधर लगा रहे हैं थीटा 180 पर। देखो पोजीशन वेक्टर इधर, फोर्स उधर, थीटा 180 पर, थीटा 180 पर अपोजिट। तो क्या ये रोटेट कर रहा है? क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं रोटेट कर रहा है? क्योंकि इस सिचुएशन में टॉर्क जीरो है। तो अभी ये जो प्रैक्टिकली हमने देखा उसी को फॉर्मुलेट करते हैं जरा वहां पर बोर्ड पर। ठीक, आओ बोर्ड पर देखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और यही सारा चीज मैच करेगा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ जाओ। तो देखो जरा बोर्ड पर वही चीज, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो इधर पोजीशन वेक्टर है आर, ये मान लो पाइवोटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और इधर है फोर्स एफ। पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो इस एफ का वर्टिकल कंपोनेंट, इस एफ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बोलो ना, पता तो है ही तुमको, एफ साइन थीटा। अरे एफ का इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, तो एफ का वाई कंपोनेंट क्या? एफ साइन थीटा। अब टॉर्क के डेफिनेशन से ये कहा जाता है कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अभी देखो, अभी जो हम लोग प्रैक्टिकली उधर देखे थे ना, तो देखो जरा केस वन, अगर थीटा 0 डिग्री होता है, अगर थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 भी 0, तब तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा ना। देखो जरा आर एफ साइन थीटा, मतलब आर भी इधर ही है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। जैसे ये कोई रॉड है, ठीक, ये रॉड है, फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, ये पाइवोटेड पॉइंट है, या ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यही आर है, पोजीशन वेक्टर भी इधर ही, फोर्स भी इधर ही। तो क्या ये रोटेट करेगा? ना, बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में टॉर्क 0 होगा, और टॉर्क 0 होगा तो इट विल नॉट रोटेट, नहीं घूमेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं घूमेगा। अब इस रॉड को इधर पकड़ के खींचोगे तो कैसे घूमेगा? कैसे घूमेगा? नहीं घूम सकता। प्रैक्टिकल बात है ये, बिल्कुल सही बात है ना। सिमिलरली अभी देखे थे हम लोग, दरवाजा डोर ऐसे पुश किए थे ना उधर, तो थीटा अगर 180 डिग्री तब भी साइन 180, देखो साइन 180 की वैल्यू 0, तब भी टॉर्क 0, अभी भी बॉडी रोटेट नहीं करेगा, है ना। तो अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री रहे, प्रैक्टिकली देखा हम लोगों ने, तो टॉर्क 0 होता है, यानी बॉडी रोटेट नहीं करेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अरे टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम का मतलब क्या? जब साइन थीटा मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 इक्वल्स 90 डिग्री, साइन 90, देयरफॉर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। यानी कि जब पोजीशन वेक्टर पर फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। जैसे ये पाइवोटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अभी इस पर देखो, इधर देखो, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, इधर से फोर्स लग रहा है थीटा 90 डिग्री, देखो जरा थीटा 90, यानी इस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम लगेगा और ये बॉडी इजीली रोटेट करेगा, आसानी से एकदम ऐसे रोटेट करेगा। देखो ऐसे खींचोगे तो रोटेट नहीं करेगा, ऐसे धकेलोगे तो रोटेट नहीं करेगा, लेकिन 90 डिग्री पर बड़ा इजीली रोटेट करेगा, बहुत आसानी से रोटेट करेगा। बोलो क्लियर? टॉर्क का मतलब ही हुआ रोटेशनल फोर्स। बॉडी पर अगर टॉर्क लग रहा है तो बॉडी रोटेट करेगा, है ना, नहीं लग रहा है तो नहीं रोटेट करेगा। इक्विलिब्रियम का केस होता है ये, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर रोटेट कर रहा है, देखो ध्यान देना इस बात पर, अगर रोटेट कर रहा है पहले से तब तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्मली रोटेट करता रहेगा, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, स्पीड नहीं बढ़ेगा। और अगर नहीं रोटेट कर रहा है तब तुम अगर 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर फोर्स लगाते हो तो भी रोटेट नहीं करेगा, तब भी रोटेट नहीं करेगा, है ना, ये बात है। चलो टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हुआ? आर एफ साइन थीटा, आर और एफ के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसको इस फॉर्म में भी याद रखना जरा। देखो टॉर्क का एक फॉर्मूला तो ठीक है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, आर क्रॉस एफ, ऐसे याद रख सकते हो, आर क्रॉस एफ, है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये होता है कि ये टॉर्क इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है,
tau is perpendicular to both r and f। टाउ r पर भी परपेंडिकुलर है और f पर भी, देखो r पर भी परपेंडिकुलर है, f पर भी परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर एक दूसरे पर जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। पता है तुमको, दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना। इट मीन्स टाउ और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टाउ और फोर्स वेक्टर इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रहे, है ना। टॉर्क और पोजीशन वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, टॉर्क और फोर्स का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ, इसीलिए। ठीक है, बोलो क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज कर सकते हो तुम जरूरत पड़ने पर, जैसे कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या लेते हो, आई कैप, या ईस्ट डायरेक्शन के लिए भी आई लेते हो, इधर लेते हो माइनस आई वेस्ट के लिए, है ना, नॉर्थ के लिए प्लस जे नॉर्थ के लिए पढ़े हो वेक्टर में, याद है सब तुमको। माइनस जे किसके लिए, साउथ के लिए, प्लस के किसके लिए, प्लस के किसके लिए, अपवर्ड के लिए, और माइनस के डाउनवर्ड के लिए। दूसरी बात की क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तुम जानते हो, साइक्लिक प्रॉपर्टी, आई कैप जे कैप के कैप, तो दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तीसरे के बराबर होता है। और अगर उल्टा चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पोजीशन बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया, आई के जगह जे के जगह आई, या यहाँ उल्टा चले साइक्लिक प्रॉपर्टी में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और क्या और क्या और क्या, बस ये भी चीज, ये सारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो तुमको, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। या फिर टॉर्क का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ऐसे भी ध्यान रखा करो, जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, पहले इस तरह से वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। मान लो कि ये है पाइवोटेड पॉइंट, यानी कि यहाँ से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट करेगा, और ऐसे लग रहा है फोर्स एफ इधर, ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पर, ये है 90 डिग्री पर, तो टॉर्क बराबर, टॉर्क को ऐसे भी याद रखना, देखो टॉर्क इज इक्वल टू, सब दिन काम देगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे भी ये चीज भी याद रखना है, फोर्स इंटू, जैसे ये फोर्स हुआ और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हुआ। वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें हम लोग, वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, देखना ध्यान देना, आर क्रॉस एफ, आर की जगह एफ, एफ की जगह आर नहीं आना चाहिए, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे लिखना गलत है, गलत है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर है, पोजीशन चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आंसर गलत आ गया, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। चलिए अब देखिए जरा, पोजीशन वेक्टर किधर है, तो इधर पॉजिटिव आई एक्सिस की तरफ, फोर्स किधर है, फोर्स किधर है, तो वाई एक्सिस की तरफ, वाई, देखो ये एक्स और ये वाई मान लिया, तो फोर्स है वाई की तरफ, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो के बोले तो किधर, टॉर्क किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, टॉर्क किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टॉर्क, है ना, ऐसे प्लस के माइनस के नहीं, प्लस के। या फिर एक टेक्निक, ट्रिकी अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स का ट्रिकी अप्रोच, बालाजी पब्लिकेशन की बहुत बेहतरीन बुक है, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, अमेजॉन फ्लिपकार्ट आपके बुक शॉप पर या गूगल पर सर्च मारो, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच बालाजी पब्लिकेशन, बेस्ट बुक, है ना, वहां पर एक बहुत जबरदस्त टेक्निक दिया हुआ है। अब जरा वो टेक्निक देख लें तो ये आई जे के लगाने से बच जाओगे। जैसे यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू आर, अरे थीटा तो वैसे भी 90 डिग्री है, साइन 91 होता है ना, और डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड, ठीक है। तो अब जरा ट्रिक की अप्रोच फॉलो करते हैं इसी बात के लिए, ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर, हटा दे मिटा दे, देखो ट्रिक की अप्रोच बालाजी पब्लिकेशन,
बालाजी पब्लिक, श्री बालाजी पब्लिकेशन। ट्रिकी अप्रोच फॉलो करते हैं। ये क्या कहता है देखो कि जैसे अगर ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये क्या है देखो, ये है पाइवोटेड पॉइंट, मतलब यही है फिक्स पॉइंट जिस पॉइंट के चारों तरफ ये फोर्स लग कर इसको घुमा रहा है। तो ये जो है ना, इस फोर्स का नाक पकड़ो, नाक ऐसे पकड़ो और इस पॉइंट के चारों तरफ घुमा दो, ऐसे घुमा दो। देखो अगर ऐसे घुमाए तो कैसे घूम रहा है ये, कैसे घूम रहा है ये क्लॉक, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी कैसा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी 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 क्लॉकवाइज घुमा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो ठीक है, ऐसे सिचुएशन में टॉर्क ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, अपना चॉइस है। और अगर मान लो कि ये पाइवोटेड पॉइंट होता, फोर्स ऐसे लग रहा होता, तो अगर इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे भी तुम इस पॉइंट के चारों तरफ, ये ऐसे रोटेट करेगा जो कि क्लॉकवाइज। तो इस सिचुएशन में टॉर्क क्या ले लेना है, निगेटिव। बस ये पॉइंट ध्यान में रखो ना, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम। तो कर लें कुछ हार्ड प्रॉब्लम। हार्ड नहीं होता है कोई प्रॉब्लम, हम लोग को लगता है ना हार्ड, तो इसीलिए बोल दिया, गलती हो गया। हार्ड नहीं होता है। देखो जरा अप्लाई करो ना। अब देखो ये रॉड है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, जो कि लग रहा है 2 मीटर पर। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ना, ये पाइवोटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, यहां से 2 मीटर पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसे, ठीक है। दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, देख लो भाई साहब, इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये भी यहां से यहां तक है ये 1 मीटर, ये है 1 मीटर। ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के चारों तरफ ये घूम रहा है। 2 ही फोर्स लेकर अभी देखते हैं, एक और ले लेते हैं। इधर एक फोर्स लग रहा है इधर 30 न्यूटन का, जो कि यहां से 3 मीटर पर। नाउ फाइंड द नेट टॉर्क निकालने का है हम लोगों को, ठीक है। तो आपके पास 3 फोर्स है, देख लो, फोर्स 20 न्यूटन का, फोर्स 10 न्यूटन का, फोर्स 30 न्यूटन का। तो 3 फोर्स से मतलब 3 टॉर्क लग सकता है, 3 टॉर्क। अगर हम लोग इसके बारे में सोचें 20 न्यूटन के लिए, तब फोर्स 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, तो हो गया 20। अब अगर इसका नाक पकड़ के या इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट के चारों तरफ घुमाओ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो चलो इसको प्लस ले लेते हैं। मान लो एंटी क्लॉकवाइज को जब भी प्लस लेंगे तो क्लॉकवाइज को माइनस ले लेंगे, सीधी सी बात है। चलिए दूसरा, इसके लिए टॉर्क 2, फोर्स कितना, तो 10 न्यूटन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, एक्सिस से देखो ना कितना डिस्टेंस है, 2, तो 10 इंटू 2 20। अब जरा इसका नाक पकड़ के घुमाओ तो इस पॉइंट के चारों तरफ, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, तो चलो इस एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिए तो इसको भी प्लस ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस 20 न्यूटन मीटर। अभी भाई साहब, अभी जरा ये वाला फोर्स देखें। अब ये फोर्स तो एक्सिस, देखो ना ऐसे, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और फोर्स भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो r पोजीशन वेक्टर इज पैरेलल टू फोर्स, देखो ना r और f पैरेलल हो गया, एक ही डायरेक्शन में ना। अरे ऐसे पकड़ के रॉड को खींचेंगे तो रॉड घूमेगा क्या, ऐसे लगाओगे फोर्स तब तो रॉड रोटेट करेगा, ऐसे तो नहीं रोटेट करेगा, तो टॉर्क 0 होगा ना। वैसे भी r और f दोनों एक ही लाइन पर है, सेम लाइन पर है, तो थीटा होगा 0 डिग्री। अब थीटा 0 तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो लिखते ही हो साइन 0 0, यानी टॉर्क 0 इसके लिए हो गया। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, टाउ 1 20 प्लस 20 प्लस 0, 20 प्लस 20 प्लस 0 कितना हो गया, 40 न्यूटन मीटर। बोलो क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं टॉर्क के लिए, एक और एग्जांपल यहां तक क्लियर ना, हटा देते, चलो देखो।
पीपल के पत्ता गोल गोल कह दे मनवा कुछ डोल डोल। ये है पीपल का पत्ता, ये है पत्ता, लीफ, LEAF, लीफ, पीपल का पत्ता। ठीक है, ऐसे यहां पर ये है पाइवोटेड पॉइंट ओ, ये देखो टिंग डंग डिंग, इस पर इधर फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन लगाया रे, और यहाँ पॉइंट पाइवोटेड पॉइंट से ये फोर्स कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, तो 2 मीटर पर लग रहा है रे, 2 मीटर पर लग रहा है। ठीक है, एक ये रहा पोजीशन 4 मीटर, मान लो 4 मीटर, अरे देखने से क्या होता है, इससे छोटा लग रहा है, तुम्हारी खुशी के लिए हम इसको 10 मीटर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो बस। ठीक है, अभी इस पर देखो, इस पर भाई साहब ये लग रहा है 20 न्यूटन, 90 डिग्री पर ही, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसको इधर से ले गया, ये हो गया 3 मीटर, और फोर्स कुछ ऐसे हॉरिजेंटल लग रहा है, हॉरिजेंटल लग रहा है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, ये 3 मीटर है। अच्छा से हम लिखते नहीं, मेरी तो आदत ही खराब है। देखो यहाँ से इसको भी ले लेते हैं 2 मीटर, और फोर्स कुछ ऐसा ले लेते हैं 30 न्यूटन, ये परपेंडिकुलर। अभी आपको नेट टॉर्क फाइंड करने का है, नेट टॉर्क फाइंड करने का है। देखो डरना नहीं, घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने पैनिक नहीं होना है, आपने डरना नहीं है, बस आराम से खाली सोचना है बस। देखो क्या बताए थे कुछ पॉइंट, जो है ट्रिकी अप्रोच, बालाजी पब्लिकेशन बाय डी के धर्मात्मा। सोचना क्या है, देखो जिस पॉइंट जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, उस फोर्स का नाक पकड़ के उस पॉइंट के चारों तरफ घुमाओ, उस पॉइंट के चारों तरफ घुमाओ जिस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है टॉर्क। ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस ले लेना, मेरी बात मानो, सुखी रहोगे। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस ले लेना, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो माइनस ले लेना, नेट टॉर्क निकालना है। अरे एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट है तो क्लॉकवाइज हुआ, एक को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस लेना है, और क्या, नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा आराम से। ठीक है ना, आसान है। और दूसरी बात की टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया ना, तो पहले इसके लिए देखें क्या, देख लो टॉर्क, अरे वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिख दिया रे, मैग्नीट्यूड लेते हैं खाली। आर कितना, टॉर्क का फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा क्या, टॉर्क का फॉर्मूला RF साइन थीटा, रे बाबा RF साइन थीटा, आर कितना 2, फोर्स कितना रे 30, और साइन थीटा कितना रे 90 डिग्री। अगर तुम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते तब भी तो वही बात होती। ठीक है, तो आगे कितना 30 दूना 60, अरे 30 का पहाड़ा नहीं पड़ा, 30 दूना 60, 30 बोल 30 सत्ते। ठीक है, कमेंट में लिख दियो 60 न्यूटन मीटर, है ना। पकड़ के देखो जरा, पकड़ के घुमाओ, इस पॉइंट के चारों तरफ घुमाओ, ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है रे, क्लॉकवाइज के लिए ले लिया -60 न्यूटन पर मीटर। इसके ले लो फोर्स 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, है कि नहीं, नाक पकड़ के घुमाओ, ये भी क्लॉकवाइज घूम गया, तो माइनस ले लो, -80 न्यूटन मीटर। चलिए टाउ 3 इसके लिए R3 F40 साइन 30, तो हो गया कितना 120 साइन 31/2 यानी कि 60। नाक पकड़ के घुमाओ, इस ओ पॉइंट के चारों तरफ घुमाओ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो प्लस, और टॉर्क 4 इज इक्वल टू ये तो R और F एक ही लाइन पर हो गया, तो थीटा 0 डिग्री, एक ही लाइन पर जब फोर्स लग रहा हो पोजीशन वेक्टर के लाइन पर, तो टॉर्क क्या होता है 0। तो अभी टोटल टॉर्क कितना हो गया, अरे बोलो 60 प्लस में, और -80 और -60, ऐसे लिख सकते हो 60 -80 -60 कटी गयो, -80 न्यूटन मीटर बची गयो, यानी कि नेट टॉर्क हुआ। देखो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेट टॉर्क हुआ 80 न्यूटन पर मीटर। वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो 80 न्यूटन मीटर, और नेगेटिव ये बता रहा है कि उसका डायरेक्शन नेगेटिव, क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड आ रहा था ना। बोलो क्लियर। क्वेश्चन देखने में डरावना लग सकता है, बट डरावना है नहीं। ठीक है, हटा दें, मिटा दें, खत्म कर दें, बोलो क्लियर है।
टॉर्क के बारे में। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हम लोगों ने देखा, ये था क्लास 1 लेक्चर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का, सिर्फ टॉर्क के बारे में। थोड़ा सा और टॉर्क के बारे में कुछ प्रैक्टिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक से। तब तक देखते रहें द चैनल स्टडी विद धर्मात्मा एंड पढ़ते रहें फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, ठीक है ना। सेल्फिश, तबीयत खराब है ना, कर दो। चलिए बाय, ओके। तेरी कलियों में ना रखेंगी